Hello kids, today we will study chapter number 9, that is money. Kids, in this chapter we are going to study about money. So let's start the chapter. First of all, on here, Reena and Mohit get pocket money from their parents every week. वो एवरी वीक अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते हैं और अपनी पॉकेट मनी को कहाँ पर रखते हैं? पिगी बैंक में. कुछ वीक बाद में दे काउंट देयर मनी. द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट दे हैव सेव्ड आफ्टर एवरी वीक. और वो देखते हैं कि उन्होंने आफ्टर एवरी वीक इतनी मनी उन्होंने, दैट इज द टेबल जो उन्होंने सेव करी. तो वीक फर्स्ट में रीना ने 42 रुपीज एंड मोहित ने 3825 पैसे. वीक 2 में रीना ने 62.50 एंड मोहित ने 9075 पैसे. वीक 3 में रीना ने 28 रुपीज 50 पैसे एंड मोहित ने 4250 पैसे. एंड वीक 4 में रीना ने 400 रुपीज एंड मोहित ने 30,000 पैसे. ये उन्होंने सेव करे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द अमाउंट सेव्ड बाय रीना इनटू पैसे. हमें क्या करना है? जो रीना ने अमाउंट को सेव किया था उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसों में. तो जैसे ये फर्स्ट देखें, वी नो दैट जब रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर 42 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो दैट विल बिकम 4200 पैसे. 2 zeros will become after 2. As it is, B, यहाँ पर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल will become after 2 digit. That means this will be 6250 paise. As it is remaining to, you will do yourself. Second question है amount saved by Mohit into rupees. अब जो मोहित ने सेव की थी उसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो जब हम पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं या हम क्या करते हैं? डेसिमल विल बिकम फ्रॉम द वंस प्लेस 2 डिजिट बिफोर. तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 38, उसके बाद डेसिमल दैट इज 25, दैट इज रुपीज. अब ऐसे ही बी वाले को कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 90.75. नाउ एज इट इज रिमेनिंग, यू विल डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट. Concept is coins and notes. Kids, we want to buy anything. तो हमें जरूरत होती है किसकी? मनी की. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ना मनी की, दैट इज रुपीज इंडिया में, और जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज पैसा. नाउ इन इंडिया दीज आर यूज्ड इन कॉइन्स एंड नोट्स. जो दीज आर यूज्ड कहां पर? इंडिया में. कॉइन्स भी होते हैं एंड नोट्स भी होते हैं. नाउ लुक एट दिस. कॉइन्स ये वाले, दैट इज 1 रुपीज का, 2 रुपीज, दैट इज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज. द इंडियन करेंसी साइन जो होता है दैट विल बी दिस, वाज डिजाइन्ड बाय उदय कुमार. नाउ किड्स, दैट इज notes. 1 rupees, 2 rupees, that is 5 rupees, that is 10 rupees, that is 20, that is 50, that is 100 and 200 and that is 500. Look at these pictures. On every pictures have Mahatma Gandhi. Remaining 1 rupees and 2 rupees. 1 rupees and 2 rupees को छोड़कर बाकी सभी नोट्स में गांधी जी की पिक्चर है. नाउ ऑन द बेस जो भी हमने ये पढ़ा है, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अमाउंट इन वर्ड्स. आपको इन अमाउंट को वर्ड्स में लिखना है. तो वी विल राइट. फर्स्ट है दैट इज ए पार्ट रुपीज 45 एंड 65 पैसे. तो हम इसको लिख देंगे रुपीज 45 and 65
65 पैसे। एज इट इज इसका बी पार्ट देखें, दैट इज ₹84.45। तो इसको लिखेंगे ₹84.45 पैसे। That is the in words. Now, that is A and B part. Now, is remaining question you will do yourself. अब यहाँ पर देखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये 46 रुपीज 40 पैसे, तो आप यहाँ लिखेंगे 46 रुपीज, फिर डेसिमल आ जाएगा एंड शो डेसिमल के बाद 40 पैसे। एज इट इज बी देखें, 87 रुपीज, तो 87 रुपीज का सिंबल और लगा देंगे यहाँ पर भी और यहाँ भी 87 रुपीज है एंड फिर डेसिमल बिकॉज ऑफ 55 पैसे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ मनी। किड्स, कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे एग्जांपल देखें, हमें यहाँ पर 46.74 को पैसों में कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम 46 में 100 से मल्टीप्लाई करके पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे और 74 को आगे ऐसे प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों पैसों में हो जाएंगे तो उनको प्लस करके 4674 विल बी पैसे। नाउ किड्स, सेकेंड है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज। जब हम पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। एग्जांपल देखें, यहाँ पर 4550 पैसों को रुपीज में करना है, तो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 होते हैं, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल विल बी कम बिफोर ऑन हेयर 2 डिजिट, तो दैट मीन्स यहाँ ये डेसिमल आ जाएगा और 45 रुपीज 50 पैसे विल बी द आंसर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। तो आप देखें इसका फर्स्ट ए पार्ट एंड बी पार्ट। पहले फर्स्ट का ए पार्ट देखें, दैट इज 13 रुपीज और हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसों में। तो वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर हम 13 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 1300 पैसे। दिस इज द आंसर। एज इट इज इसका बी वाला देखें, दैट इज ₹75.60। तो किड्स, जब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, दैट इज 75 रुपीज हैं प्लस 60 पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, 75 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी फिर, और दैट इज 60 पैसे। अब हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 विल बी कम ऑन हेयर एंड नाउ दिस इज 60 और ये क्या है, पैसे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.0657 ये हो गए पैसे। तो इसका मतलब 75 रुपीज 60 पैसे को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसों में, दैट विल बी 7560 पैसे। नाउ किड्स, as it is remaining question you will do yourself. Now second देखें, convert the following into rupees। अब हमें इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। पहले देखिए सेकंड का ए, दैट इज 400 पैसे। वी नो दैट 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो यहाँ पर हम 400 पैसे को जब रुपीज में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल विल बी कम आफ्टर 2 डिजिट, तो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा और दैट विल बी रुपीज, यानी कि 4 रुपीज आंसर। अब इसका देखें बी पार्ट, दैट इज 3672 पैसे।
तो इसमें भी हमें पता है 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज होते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3672 को जो कि पैसे हैं जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल विल बी कम आफ्टर 2 डिजिट, यानी कि दैट विल बी द आंसर, यानी 36 रुपीज 72 पैसे। नाउ किड्स, as it is remaining question you will do yourself. Now third, convert the following into rupees and पैसे। अब हमें रुपीज एंड पैसे दोनों में ही कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो किड्स यहाँ पर फर्स्ट ए वाला और बी वाला देखें, इसका थर्ड का ए पार्ट दैट इज गिवन 34,056 पैसे। तो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू होते हैं 1/100 रुपीज। तो हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे 34,056 को। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी गो 100 3s are 300 and again 40, now bring down next digit, 100 4s are 400, again bring down next digit 5 and bring down next digit 6. 56 is less than 100, तो आगे ये चलेगा ही नहीं, that will be come 0. Now that will be 340 rupees, 340 rupees and 56 पैसे, that is the answer. तो जब भी हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्वोशिएंट विल बी द रुपीज एंड रिमाइंडर विल बी द पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दैट इज बी पार्ट 74,380 पैसे। तो यहाँ भी हमें वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो जब हम रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 100 7s are 700 होते हैं, माइनस करके 43 ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 8, 100 4s are 400, now 38 minus करके and bring down next digit that is 0. Now kids, that will become 100 3s are 300 and remainder is 80. So that will be 743 रुपीज हैं एंड 80 पैसे। तो इस तरीके से हमने रुपीज और पैसे में चेंज किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। किड्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। हम पहले से ही जानते हैं ऐड करना भी और सब्ट्रैक्ट करना भी। Now addition and subtraction of money are same as the numbers follow these steps. 3 steps follow up करेंगे, जिसमें first step है place the given amount in column in such a way that पैसे should be below the पैसे and rupees below the rupees. पैसों को पैसे के नीचे and rupees को rupees के नीचे हम कॉलम में लिखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट अमाउंट एज जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं वैसे ही। नाउ स्टेप 3 में in the sum or difference so obtained put the point in such a way that the points must be below to each other, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल पार्ट डिजिट शुड बी सेम। नाउ किड्स, जैसे एग्जांपल देखें और अच्छे से क्लियर होगा, हमें इन सभी रुपीज को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन कॉलम रुपीज के नीचे रुपीज, पैसे के नीचे पैसे, लाइक दैट दिस। एंड डेसिमल देखिए आप सीक्वेंस में चल रहा है, तो यहाँ पर दैट इज अमाउंट 438.98 को लिख दिया, 95 रुपीज 65 एंड 55 रुपीज 85। अब हम ऑर्डिनरी जैसे ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। 8 5 13 5 18 कैरी 1, 9 6 15 एंड 8 23 124, 2 कैरी, 8 5 13 5 18 एंड 2 20 कैरी 2, 9 3 12 5 17 एंड 2 19 कैरी 1 एंड दैट इज 4 1 5। तो ये ऐड करके कितना आ गया, जैसे हमने ये कॉलम में अरेंज करा फिर ऐड किया, तो इसका जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया
590 रुपीज एंड 48 पैसे। नाउ किड्स, जैसे ये एडिंग का सम था ऐसे ही अब ये सब्ट्रैक्ट का है, जिसमें 97.85 को फ्रॉम 202 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इनको कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर 202 रुपीज है, पैसे इज नॉट गिवन, तो यू विल पुट 0, 20 you will put because of on here 85 2 डिजिट हैं, तो that will become 2 zeros। अब नीचे 97.85 लिखेंगे, इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया कॉलम में, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन कैरी आउट सिंपल सब्ट्रैक्शन है ये। तो यहाँ पर 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम हेयर, ये इसको देगा और वो इसको देगा, तो दैट विल बी 10, 10 में से 5 माइनस 5, दिस विल बी 9, 9 में से 8 माइनस 1, नाउ दैट विल बी 1, 1 से 7 कट आउट नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो फ्रॉम हेयर, ये इसको देगा फिर ये इसको देगा, 11 में से 7 माइनस 4 दैट विल बी 9, 9 में से 9 माइनस 0 एंड दैट विल बी 1, विल बी एज इट इज। तो इस तरीके से डिफरेंस आ गया 104 रुपीज 15 पैसे। नाउ दैट इज problem sums. Priyanshu had 6,000 rupees with him. He spent 2,065 rupees 85 paise for buying a table and 2 chairs. How much money is left with him? यानी 2 chairs and 1 table लेने के बाद में उसके पास कितने पैसे बचे हैं हमें ये बताना है। तो स्टेटमेंट हो गया, टोटल मनी प्रियांशु के पास थी 6,000, पैसे के लिए 0 लिख देंगे, मनी स्पेंट हुई है 2065 85 पैसे, दोनों को माइनस कर दिया, वी नो दैट माइनस प्रोसेसिंग, तो माइनस करके आ गया 3,934 रुपीज 15 पैसे, यानी इतने पैसे प्रियांशु के पास में बचे हैं। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3, जिसमें फर्स्ट है एट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट देखिए जरा, 056 रुपीज के नीचे रुपीज है, पैसों के नीचे पैसे हैं, ऑर्डिनरी जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे, तो दैट विल बी 6 5 11 कैरी 1, नाउ 5 4 9 1 10 9 19 कैरी 1, that is 9 1 10 6 16 and 1 17 carry 1, 5 2 7 3 10 1 11 carry 1, 6 1 7 2 9 and 1 that will be 10। so kids, decimal will become same point, यहाँ पर ये हो गया डेसिमल, तो इस तरीके से प्लस करके आ गया 1017 रुपीज 91 पैसे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड है राइट इन द वर्टिकली कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको इसको वर्टिकली कॉलम में लिखना है और फिर ऐड करना है, तो करते हैं इसको। दैट इज सेकंड का ए पार्ट, रुपीज एंड पैसे, रुपीज के नीचे रुपीज लिखेंगे, दैट इज 3,752 एंड पैसों के नीचे पैसे, दैट इज 65। नाउ 445 रुपीज हैं एंड 45 पैसे, फिर 6 रुपीज हैं एंड 54 पैसे, के बाद 0 रुपीज हैं एंड 56 पैसे। तो इन सबको हमें क्या करना है, प्लस। तो सबसे पहले हम, जैसे ये तो हमने लिखा कॉलम में, और लिखते हुए देखिए वंस के नीचे वंस है, टेंस के नीचे टेंस, इधर 100 के नीचे 100, 1000 इज अलोन, और यहाँ पर 2 डिजिट बिल्कुल सीक्वेंस में लिखिए। तो इस तरीके से पहले हम कॉलम में लिखेंगे। अब आप देखें, दैट इज 6 4 10 5 15 एंड 5 20 कैरी 2। Now 6 4 10 5 15 5 20 and 2 22 carry 2. Now 6 5 11 2 13 and 2 15 carry 1. 5 4 9 1 10 carry 1. 7 4 11 1 12 carry 1. That will be 314। तो इस तरीके से पॉइंट बिल्कुल कम आएगा यहाँ पर। तो दैट इज 4,205 रुपीज एंड 20 पैसे। नाउ किड्स, एज इट इज, ये ए पार्ट था, इसका भी आप खुद करेंगे। अब देखें थर्ड, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमें यहाँ पर देखें 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो, 10 में से 6 माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ रह गया 1, 1 में से 5 नहीं होगा, तो यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आ जाएगा। नाउ 5 में से 6 माइनस ही होंगे, 1 बोरो ले लेंगे,
15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3। अब 3 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर रह जाएगा 7। अब 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो दैट विल बी 399 rupees and 64 paise. As it is remaining question, you will do yourself. Now, fourth question, write in the vertically columns and subtract. अब इसमें पहले हमें लिखना है वर्टिकली कॉलम में और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं इसका। दैट विल बी ए एंड बी पार्ट, दैट इज 486 फ्रॉम 1000। तो पहले हमने ये शो आउट करा रुपीज एंड पैसे, तो पहले हम फ्रॉम के बाद वाला 1000 लिख रहे हैं एंड पैसों के लिए 0। नाउ 486 रुपीज एंड दैट विल बी 0 पैसे हैं यहाँ भी, तो इन दोनों को कर रहे हैं हम माइनस, तो 0 में से 0 माइनस, 0 में से 0, डेसिमल विल बिकम एज इट इज। नाउ यहाँ 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी ऑल्सो 9। अब 9 में से 8 माइनस 1, यहाँ 9 में से 4 माइनस 5, तो ये हो गया 514 रुपीज। इसने 1 इसको दे दिया तो दैट विल बी 0, तो दैट विल बी 514 रुपीज। ये था हमारा ए वाला पार्ट। अब देखें आप इसका बी वाला, बी वाले में फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है 1500 रुपीज एंड पैसे, ये हमारे कॉलम्स अलग अलग जाएंगे एंड पैसे हैं 25, तो उसके बाद डेसिमल आ गया ये, और फ्रॉम से पहले है 1267 रुपीज एंड 75 पैसे। अब इन दोनों को माइनस करना है किड्स, तो 5 में से 5 माइनस 0, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो, 12 में से 7 माइनस 5, डेसिमल इज सेम। नाउ दैट विल बी 9, 9 में से 7 माइनस 2, यहाँ 9 में से 6 माइनस 3, दैट विल बी 4, क्योंकि इसने इसको 1 बोरो दे दिया था, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो दैट विल बी 232 रुपीज and 50 paise. Now, as it is remaining question, you will do yourself, and fifth question also. Now, multiplication of money. Next, multiplication of money is similar to normal multiplication. जैसे हम normal करते हैं वैसे ही होगा। पॉइंट जो होगा वो बिटवीन रुपीज एंड पैसे के वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को एनी नंबर से, तो वी प्लेस द पॉइंट, तो हम डेसिमल को पॉइंट को कहां पर रखेंगे, आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट। नाउ किड्स, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, हम गिवन अमाउंट को फिगर्स में विदाउट डॉट लिखते हैं। नाउ मल्टीप्लाई द फिगर्स बाय द गिवन नंबर्स, जस्ट लाइक मल्टीप्लाई, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेप 3 में जो भी हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी उसमें हम सेकेंड डिजिट, आफ्टर सेकेंड डिजिट राइट से डेसिमल को लगा देंगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो पहले हमने इनको कॉलम में लिखा और जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही किया है। दैट इज 8 zeros are 0, 8 3s are 24 carry 2, 8 5s are 40 and 2 42 carry 4, 8 4s are 32 and 4 36 carry 3, 8 2s are 16 and 3 19। तो इस तरीके से जब हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद डेसिमल कहाँ आएगा, राइट से, फ्रॉम द राइट आफ्टर 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से 1962 रुपीज एंड 40 पैसे विल बी द आंसर। नाउ किड्स, एग्जाम्पल नंबर 7, दैट इज प्रॉब्लम 1 पेन कोस्ट गिवन है एंड फाइंड द 8 पेन कोस्ट। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, cost of 1 pen that is 25 rupees 75 पैसे, नंबर ऑफ पेन्स 8 हैं, तो 8 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करना भी हमने ऊपर देखा, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 206 रुपीज, दैट इज द आंसर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 9.4 जिसमें हमारा मल्टीप्लाई है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ए पार्ट देखें, 33 रुपीज 3 पैसे की मल्टीप्लाई 8 से करनी है। तो पहले हम 3
633 को विदाउट पॉइंट लिख लेते हैं और 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 3 जार 24 कैरी 2, 8 3 जार 24 and 2 26 कैरी 2, 8 3 जार 24 and 2 that will be 26 and decimal will become after 2 digit, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 26 रुपीज 64 पैसे। आज इट इज किड्स, इसका बी वाला देखें, यहाँ पर विदाउट डेसिमल पहले हम पॉइंट के बिना मल्टीप्लाई करेंगे 2405 की 9 से, और यहाँ पर हम 9 5s are 45 कैरी 4 दैट विल बिकम एज इट इज 9 4s are 36 कैरी 3, तो 9 2s are 18 and 3 दैट विल बी 21। तो किड्स, तो रुपीज में ये क्या हो जाएगा 216 रुपीज एंड 45 पैसे। तो इस तरीके से इसके रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ अब आप देखें इसका सेकंड, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat 42 रुपीज 50 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ wheat। तो इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat that is rupees 42.50 and find the cost of 15 kg wheat. The cost of 15 kg wheat that will be, जब हमें 1 की कॉस्ट पता है और 1 से ज्यादा 15 की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी विल डू मल्टीप्लाई 42.50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो किड्स यहाँ पर देखिए, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42.50 की 15 से, तो पहले हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 zeros are 0, 5 5s are 25 carry 2, 5 2s are 10 to 12 carry 1, 5 4s are 20 and 1 is 21. Now on here 1's place will be 0. Now 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 2s are 2 and 1 4s are 4. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 5 5 2 7 2 1 3 4 2 6 and decimal will become after 2 digit, that means on here. तो इसका मतलब cost of 15 kg wheat that is rupees 637 and 50 paise. Now as it is remaining question, you will do yourself. Now division of money, that is next topic. Division of money is similar to the division of ordinary numbers. जैसे ordinary numbers का division होता है वैसे ही है। Do not forget to put a point after 2 digits from the right in the quotient to separate the rupees and paise. जब हम division कर लेंगे तो उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे राइट से आफ्टर 2 डिजिट और सेपरेट कर देंगे रुपीज और पैसों को। इसके लिए हम ये जो हमें स्टेप्स गिवन है इनको फॉलो अप करेंगे। पहले तो हम अमाउंट इनटू फिगर्स को विदाउट डॉट लिखते हैं और डिवाइड करते हैं बाय द गिवन नंबर, टेकिंग द अमाउंट एज एन ऑर्डिनरी नंबर, जैसे ऑर्डिनरी करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्वोशिएंट में पॉइंट को पुट कर देते हैं राइट से आफ्टर 2 डिजिट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, यहाँ पर 48.64 को डिवाइड करना है 8 से। तो हम जैसे ऑर्डिनरी डिवाइड करते हैं पहले करेंगे, ये देखिए पहले 8 6 are 48, ब्रिंग डाउन 6 से 6 इज लेस देन 8, तो हम क्या करेंगे ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, बट 6 से ये नहीं हमारा टेबल रीड आउट होगा तो यू विल पुट 0 in the quotient and after that bring down 4. Now 8 8s are 64, तो इस तरीके से रिमाइंडर हो गया 0 and quotient is 608 and decimal will become after 2 digit, that means on here 6 rupees and 8 paise, that is the answer. Now kids, example number 11 देखें, one notebook cost given है 18, how many notebooks can you buy with 630 rupees? तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की गिवन है 18, टोटल अमाउंट है कितनी, दैट इज 630,
तो नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट कैन बी बोर्ड विद द गिवन अमाउंट, हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड दैट इज द डिवाइडेशन। 8 3s आर 54, फिर हमने माइनस किया तो 90 आ गया, माइनस करके ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट से। नाउ 18 5s आर 90, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो क्वेश्चन कितना आया 35। तो इस तरीके से the 35 notebooks can be bought with 630 rupees. Now kids, on the base we will start एक्सरसाइज 9.5, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना है फॉलोइंग। तो हम इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। पहले आप देखिए फर्स्ट का ए, दैट इज ₹64.50 बाय 5। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो दैट विल बी 5 1s आर 5, 6 में से 5 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4, 5 2s आर 10, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। नाउ 5 9s आर 45, अब माइनस करेंगे तो 0 और ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। तो 0 से तो लेस देन है 5 से, तो आगे नहीं चलने के लिए यहाँ पर आ गई 0। क्वेश्चन इज 1290, और अब इसमें हम आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे रुपीज। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखें, बी वाला पार्ट, दैट इज ₹315 एंड पैसे हैं 0। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से। तो जब हम 9 से डिवाइड करें, क्योंकि पैसे 0 हैं, तो ओनली ₹315 ले लेंगे। तो एक साथ हम यहाँ पर, क्योंकि 3 is less than 9, you will take 2 digits, that means 31. Now 9 3s are 27, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5 एंड 9 5s are 45, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरीके से रुपीज हो गए क्वोशेंट यानी कि 35। Now remaining question you will do yourself. Now second देखें, if 3 ball pens cost is 68 rupees 80 पैसे, find the cost of each ball pen, यानी कि 1 ball pen की हमें cost find out करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, cost of 3 ball pens, that is rupees 68 and 80 पैसे, और हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब 1 ईच बॉल पेन। तो दैट विल बी, क्या करेंगे हम, 68.80 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से कर रहे हैं 68 रुपीज 80 पैसे को डिवाइड, तो दैट विल बी 3 2s आर 6, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8। नाउ 3 2s आर 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, डेसिमल विल बिकम ऑन हेयर। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8, again 3 9s are 27, because of 3 10s are 30 will be greater than 28। now kids, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 0। तो ये हो जाएगा 3 3s are 9, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा। नाउ दैट विल बी कॉस्ट ऑफ 1 ball pen, that is 22 rupees and 93 paise. Now third question, that is given 15 eraser cost is rupees 92.20, cost of 15 erasers, that is rupees 19.20, और ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, यानी कि कॉस्ट ऑफ
ईच का मतलब 1 इरेजर। तो हम कैसे करेंगे, 19.20 को डिवाइड कर देंगे 15 से। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो दैट विल बी 15 1s आर 15, 9 में से 5 माइनस 4, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। नाउ 2, 15 2s आर 30, 2 में से 0 माइनस 2, 4 में से 3 माइनस 1, ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट डिजिट, यहाँ पर हमने ये 2 ले लिया था, अब हम 0 ले रहे हैं। 15 8s आर 120, नाउ रिमाइंडर इज 0। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितनी हो गई, दैट विल बी cost of 1 eraser, that is 1 rupees 28 पैसे। नाउ किड्स, इस तरीके से 15 इरेजर की कॉस्ट दी होने पर हमने 1 इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन 4 5 6 आप खुद करेंगे और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।